जय माता दी दोस्तों, मधुरम के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आप सभी को नवरात्र की शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती के 5वें, 6वें, 7वें और 8वें अध्याय को। तो इन सारे अध्याय को एकाग्र चित्त होके पूरा वीडियो देखिएगा, बीच में वीडियो अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि दुर्गा सप्तशती के किसी भी अध्याय को जब भी पढ़े या फिर सुने, इसे बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मधुरम लेके आता है आप सभी के लिए यूं ही नई नई जानकारियाँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले माता रानी का जयकारा लगा लें। पहाड़ों वाली माता रानी की जय, जोता वाली माता रानी की जय जयकार, सच्चे दरबार माता रानी की जय। बोलिए जय माता दी, लिखिए जय माता दी। नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना काफी महत्वपूर्ण होता है। अलग अलग अध्याय का अलग अलग महत्व है। नवरात्र के चौथे दिन दुर्गा सप्तशती के 5वें, 6वें, 7वें और 8वें अध्याय का पाठ किया जाता है। दुर्गा सप्तशती के पिछले अध्याय में हमने देवी माँ के महामाया स्वरूप माँ दुर्गा का अवतार और महिषासुर संहार के बारे में बताया गया था। दुर्गा सप्तशती अध्याय 5 में या देवी सर्वभूतेषु मंत्र के जरिए देवता किस प्रकार देवी की स्तुति करते हैं ये बताया गया है। या देवी सर्वभूतेषु मंत्र से ये पता चलता है कि देवी माँ किस प्रकार जगत के सभी प्राणियों में अपने अलग अलग स्वरूपों में निरंतर स्थित रहती है, जैसे कि बुद्धि रूप में, शांति रूप में, क्षमा रूप में, दया रूप में आदि। साथ ही साथ इस अध्याय में चंड, मुंड और शुभ निशुभ असुरों के प्रसंग की शुरुआत है। अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुभ का उनके पास दूत भेजना, देवी और दूत का संवाद और दूत का निराश लौटना आदि प्रसंग भी इसी अध्याय में आते हैं। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। दुर्गा सप्तशती 5वां अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। महर्षि मेधा ने कहा, पूर्व काल में शुभ निशुभ नामक असुरों ने अपने बल के मंद से इंद्र का त्रिलोकी का राज और यज्ञों के भाग छीन लिए और उन दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीनकर स्वयं ही उसका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे। इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए दैत्यों तथा दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने हमको वर दिया था कि मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके रक्षा करूंगी। ऐसा विचार करके सब देवता हिमालय पे गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिव को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है, हम लोग रौद्र, नित्या और गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योत्सनामयी चंद्र रूपनी व सुख रूपा देवी को निरंतर नमस्कार है। शरणार्थियों का कल्याण करने वाली बुद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं और रेत रीति राज्यों की लक्ष्मी तथा स्वर्णी को नमस्कार है। दुर्गा को दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्ग पारा को सारा सर्व कारणि ख्याति कृष्ण और ध्रुव देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यधिक सोम तथा अत्यधिक रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूत कृति देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं
उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूपी से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से विराजमान है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में शुद्धा रूप से विराजमान है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में क्रांति रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में विरत रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मात्र रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य रहती है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभीष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की है और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया है, वो कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी विपत्तियों को नष्ट कर डालें। असुरों के सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण किए जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती है, वो जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करके हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करे। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकले हुए और निशुभ से हारे हुए ये देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसलिए उसको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया और वो हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुभ और निशुभ के दूत चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वो शुभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यधिक सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है।
वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री में नहीं देखा है। हे असुरेश्वर, आप ये पता लगाइए कि वो कौन है और उसको ग्रहण कर लें। वो स्त्री स्त्रियों में रत्न है। वो अपनी कांति से 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहाँ स्थित है, इसलिए आपका उसको देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोकों के हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रत्न हैं, वो सब इस समय आपके घर में शोभायमान हैं। हाथियों में रत्न रूप ऐरावत हाथी और उचेश्वा नामक घोड़ा तो आप इंद्र से ले आए हैं। हंसों द्वारा जूता हुआ वाहन जो कि ब्रह्मा जी के पास था, वो भी आपके पास है। और वो महापद नामक खजाना आपने कुबेर से छीना है। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूलों की किंजकनी माला दी है। वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास ही है। हे दैत्येंद्र, मृत्यु से उत्क्रांतिका नामक शक्ति भी आपने छीन ली है और वरुण का पास भी आपके भ्राता निशुभ के अधिकार में है। और जो अग्नि में न जल सके ऐसे 2 वस्त्र भी अग्नि देव ने आपको दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर आप ये कल्याणकारी स्त्रियों में रत्न रूप अनुपम स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहण करते? महर्षि मेधा बोले। चंड मुंड का ये वचन सुनकर शुभ ने विचारा कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए। प्रथम उसको सब कुछ समझा दिया और कहा कि वहां जाकर तुम उसको अच्छी तरह से समझाना और ऐसा उपाय करना जिससे वो प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। भली प्रकार समझाकर कहना। दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचा जहां देवी रहती थी। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्यों का राजा शुभ जो इस समय तीनों लोकों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा एक स्वर से मानते हैं और जो कुछ उसने मुझसे कहलाया है और भेजा है वो सुनो। उसने कहा कि इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे वश में है और संपूर्ण यज्ञों के भाग को पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ और तीनों लोकों में जितने भी श्रेष्ठ रत्न हैं वो सब मेरे पास है। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी मेरे पास है जो मैंने छीन लिया है। उचेश्वा नामक घोड़ा जो क्षीर सागर मंथन करने से प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मुझे समर्पित किया है। हे सुंदरी, इसके अतिरिक्त और भी जो रत्न भूषण पदार्थ देवताओं के पास थे वो सब मेरे पास है। हे देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ क्योंकि रत्नों का उपभोग करने में मैं ही हूँ। हे चंचल कटाओं वाली सुंदरी, अब ये मैं तुझ पर छोड़ता हूँ कि तुम मेरे या मेरे भाई पराक्रमी निशुभ की सेवा में आ जाए। यदि तू मुझे वरोगी तो तुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः तुम अपनी बुद्धि से यह विचार कर मेरे पास चली आओ। महर्षि मेधा ने कहा, दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, हे दूत, तू जो कुछ कह रहा है वो सत्य है और इसमें तनिक मात्र भी झूठ नहीं है। शुभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुभ भी उसी की तरह पराक्रमी है, किंतु इसके संबंध में जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे मैं कैसे ठुकरा सकती हूँ। अतः तू मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुन। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में वो मेरे समान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसीलिए शुभ अथवा निशुभ यहाँ आए और युद्ध में जीतकर मुझसे विवाह कर ले। इसमें भला देर की क्या आवश्यकता है? दूत ने कहा, हे देवी,
तुम अभिमान में भरी हुई हो, मेरे सामने तुम ऐसी बात ना करो। इस त्रिलोकी में मुझे तो ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जो कि शुभ और निशुभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में से कोई शुभ और निशुभ के सामने युद्ध में ठहर नहीं सकता, तो तुम जैसी स्त्री उनके सामने रणभूमि में क्या ठहर सकोगी? जिन शुभ आदि असुरों के सामने इंद्र आदि देवता नहीं ठहर सके, तो तुम फिर अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकोगी? अतः तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली जाओ, नहीं तो जब वो तुम्हें केस पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा, इसलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा ठीक है। शुभ और निशुभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ भी कहा है वो सब आदर पूर्वक और सुरेंद्र से कह दो। इसके पश्चात जो वो उचित समझे वो करे। यहाँ पे दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय समाप्त होता है और 6वें अध्याय में ध्रुवलोचन वध का वर्णन किया गया है। अब 6ठा अध्याय आरंभ हो रहा है, जिसमें ध्रुवलोचन वध का वर्णन है। महर्षि मेधा ने कहा, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ वहां से असुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृतांत उसे कह सुनाया। दूत की बात सुन के असुरेंद्र के क्रोध का सीमा ना रहा और उसने अपने सेनापति ध्रुवलोचन से कहा, ध्रुवलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्टा के केसों को पकड़ के उसे घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वो देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसको तुम अवश्य मार डालना। महर्षि मेधा ने कहा, शुभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर ध्रुवलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को साथ लेकर वहां पहुंचा और देवी को देख ललकार कर कहने लगा, अरे तू अभी शुभ और निशुभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ ना चलेगी तो मैं तेरे केसों को पकड़ घसीटता हुआ तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, असुरेंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जाएगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। महर्षि मेधा ने कहा, ऐसा कहने पर ध्रुवलोचन उनकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपनी हुकार से ही भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रोध होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपनी ग्रीवा के बालों को झटकता हुआ और बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजों से, कई अपने जबरों से और कई को धरती पर पटक कर अपनी दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उसने कई असुरों के अपने नख से पेट फाड़ डाले और कई असुरों का तो केवल थप्पड़ मारकर सिर धड़ से अलग कर दिया। कई असुरों की भुजाएं और सिर तोड़ डाले और गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़कर उनके पेट फाड़कर उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में ही असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुभ ने जब ये सुना कि देवी ने ध्रुवलोचन असुर को मार डाला और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला, तब उसको बड़ा ही क्रोध आया। उसके मारे क्रोध के ओठ फरफराने लगे और उसने चंड और मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी कि हे चंड, हे मुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के बाल पकड़ के उसे बांधकर तुरंत यहाँ ले आओ। यदि उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उनसे लड़ते हुए उसको मार डालो और जब वो दुष्टा और उसका सिंह दोनों मारा जाए तब भी उसको बांधकर यहाँ ले आना।
यहाँ दुर्गा सप्तशती का 6वां अध्याय समाप्त होता है और 7वें अध्याय में हम पढ़ेंगे चंड और मुंड के वध का वर्णन। अब दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय को हम पढ़ेंगे, जिनमें चंड और मुंड के वध का वर्णन है। महर्षि मेधा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुर्ग्नी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उनकी ओर बढ़े, तब अंबिका को उन पर बड़ा क्रोध आया और मारे क्रोध के उनका मुख काला पड़ गया, उनकी भ्रुकुटियां चढ़ गई और उनके ललाट में से अत्यधिक भयंकर और अत्यधिक विस्तृत मुंह वाली लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई, जो कि अपने हाथों में तलवार और पास लिए हुई थी। वो विचित्र खड्ग धारण किए हुए थी तथा चीते के चर्म की साड़ी एवं नर मुंडों की माला पहन रखी थी। उनका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, और जो भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी, वो असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों का भक्षण करने लगी। वो पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़ पकड़ कर अपने मुंह में डाल रही थी, और इसी प्रकार वो घोड़ों, रथों, साथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़ कर, किसी को पैरों से दबाकर और किसी दैत्य को छाती से मसल कर मार रही थी। वो दैत्य के छोड़े हुए बड़े बड़े शस्त्र अस्त्र को मुंह में पकड़कर और क्रोध में भरकर उनको दांतों में पीस रही थी। उसने कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को रौंद डाला और कितनों उसकी मार के मारे भाग गए, कितनों को उसने तलवार से मार डाला, कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया। और इस प्रकार से देवी ने क्षण भर में ही संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देख महापराक्रमी चंड काली देवी की ओर लपका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अपने हजारों चक्र उस पर छोड़े। उस समय वो चमकते हुए बाण और चक्र देवी के मुख में प्रवेश हुए इस प्रकार दिख रहे थे, जैसे कि मानो बहुत से सूर मेघों की घटा में प्रवेश हो रहे हो। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यधिक जोश में भर के विकट अट्टहास किया। उनका भयंकर मुंह देखा नहीं जाता था, उनके मुख से श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेके हूँ सद कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केस पकड़कर उसका सिर काटकर अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरे उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेके चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड दो महान दैत्यों को मारकर तुम्हें भेंट कर दिया है। अब शुभ और निशुभ तुमको स्वयं वध करना है। महर्षि मेधा ने कहा, वहां लाए हुए चंड मुंड के सिरों को देखकर कल्याणकारी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेके आई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। यहाँ पे दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय समाप्त होता है और 8वें अध्याय में हम जानेंगे रक्त बीज वध का वर्णन को। दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय रक्त बीज वध का वर्णन। महर्षि मेधा ने कहा, चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से और बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने से असुरों के राजा प्रतापी शुभ ने क्रोध युक्त होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा, अब युद्धायुध नामक 86 असुर सेनापति
अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाएं और कम्बू नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए जाएं और कोटि वीर नामक 50 सेनापति और द्रोम कुल नाम के 100 सेनापति प्रस्थान करें। कालक, दुदत, मौर और काल के ये दैत्य भी मेरी आज्ञा से सजकर युद्ध के लिए कूच करे। भयानक शासन करने वाला असुरों का स्वामी शुभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चला। उसकी सेना को अपनी ओर आता देखकर चंडिका ने अपनी धनुष की डंकोर से पृथ्वी और आकाश के बीच के भाग को गुंजा दिया। हे राजन, इसके पश्चात देवी के सिंह ने दहाड़ना आरंभ कर दिया और अंबिका के घंटे के शब्दों ने उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की डंकोर, शेर की दहाड़ और घंटे की शब्द से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा और इसके साथ ही देवी ने अपने मुख को और भी भयानक बना लिया। ऐसे भयंकर शब्द को सुनकर राक्षसी सेना ने देवी तथा सिंह को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, उस समय दैत्यों के नाश के लिए और देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां जो अत्यंत ही पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उसी रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसे आभूषण थे और जैसा वाहन था, वैसा ही रूप, आभूषण और वाहन लेकर उन देवताओं की शक्तियां दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। हंस युक्त विमान में बैठकर और रुद्राक्ष की माला तथा कमंडल धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति आई। वृषभ पर सवार होकर हाथ में त्रिशूल लेकर महानाग का कंकन पहनकर और चंद्र रेखा से भूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति महेश्वरी आई और मोर पर आरूढ़ होकर हाथों में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए हुए आई। श्री हरि की शक्ति वाराही वाराहा का रूप धारण करके आई और नरसिंह के समान शरीर धारण करके उनकी शक्ति नारासिंही भी आई। उसकी गर्दन के झटकों से आकाश के तारे टूट पड़ते थे और इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति इंद्री भी ऐरावत के ऊपर सवार होकर आई। पश्चात इन देव शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मारो। इसके पश्चात देवी के शरीर में से अत्यंत उग्र रूप वाली और सैकड़ों गीदड़ों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले भगवान श्री शंकर जी से कहा, हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुभ और निशुभ के पास जाइए और उन अत्यंत गर्विले दैत्यों से कहिए तथा उनके अतिरिक्त और भी जो दैत्य वहाँ युद्ध के लिए उपस्थित हो उनसे भी कहिए, जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राज इंद्र को दे दो। देवताओं को उनका यक्ष भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल को लौट जाओ, किंतु यदि बल के गर्व से तुम्हारे लड़ने की इच्छा हो तो फिर आ जाओ। तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियां तृप्त होगी। झुकी उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वो संसार में शिव दूती के नाम से विख्यात हुई। भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर उन देवताओं के क्रोध का कोई आर पार न रहा और जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां पहुँचे और वहां जाने के साथ ही उस पर बाणों और शक्तियों की वर्षा करने लगे। देवी ने उनके फेंके हुए बाणों, शक्तियों, त्रिशूल और फरसों को अपने बाणों से काट डाला और काली देवी उस देवी के साथ आगे खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल से विदीर्ण करने लगी और खंडवाक से कुचलने लगी। ब्राह्मणी जिस तरफ दौड़ती थी
उसी तरह अपने कमंडल का जल छिड़ककर दैत्यों के वीर और जल को नष्ट कर देती थी। और इसी प्रकार महेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से और अत्यधिक गोप वाली कौमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी। इंद्र के बाजू के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही ने कितने ही राक्षसों को अपने थूथन द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया। दानों के उग्र भाग से कितने ही राक्षसों की छाती को चीर डाला और चक्र की चोट से कितनों को वो विदर्न करके धरती पे डाल दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नारसिंही अपने नखों से विदर करके भक्षण कर रही थी और सिंह नाद से चारों दिशाओं को गूंजाती हुई रणभूमि में विचर रही थी। शिव दूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिरते ही वो उनको भक्षण कर गई। इस तरह क्रोध में भरे हुए मात्र गणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मरते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई और उनको इस प्रकार भागता देखकर रक्तबीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे ही गिरती थी, तुरंत वैसे ही शरीर वाला तथा वैसा ही बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाता था। रक्तबीज गदा हाथ में लेके इंद्री के साथ युद्ध करने लगा। जब इंद्री शक्ति ने अपने व्रत से उनको मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा और उसकी प्रत्येक बूंद से उसके समान ही बलवान तथा महापराक्रमी अनेक दैत्य भयंकर रूप से प्रकट हो गए। वो सबके सब दैत्य बीज के समान ही बलवान तेज वाले थे। वो भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवियों के साथ लड़ने लगे। जब इंद्री के वज्र प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा तो उसमें से हजारों की पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्र से और इंद्री ने गदा से रक्त बीज को चोट पहुंचाई और वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर में जो रक्त बहा उससे हजारों महाअसुर उत्पन्न हुए, जिसके द्वारा ये जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से उसको घायल किया। इस प्रकार क्रोध में भरकर उस महादैत्य ने सब मात शक्तियों पर पृथक पृथक गदा से प्रहार किया और माताओं ने शक्ति तथा शूल इत्यादि से उसको बार बार घायल किया और उससे सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हुए। और इस प्रकार उस रक्त बीज के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिससे देवताओं को भय हुआ। देवताओं को भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडा, अपने मुख को बड़ा करो और मेरे शस्त्र घात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं को तथा रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने इस मुख से भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्यों को भक्षण करते हुए तुम रणभूमि में विचरो। इस प्रकार रक्त छीन होने से ये दैत्य नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य नहीं होंगे। काली से इस प्रकार कह के चंडिका देवी ने रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने गदा से चंडिका पे प्रहार किया। प्रहार से चंडिका को तनिक भी कष्ट न हुआ, किंतु रक्त बीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। लेकिन उसके गिरने के साथ ही काली ने उसको अपने मुख में ले लिया। काली के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए उनको उसने भक्षण कर लिया और रक्त को पीती हुई उसके बाद देवी ने रक्त बीज को, जिसका की खून काली ने पिया था, चंडिका ने उस दैत्य को ब्रज, बाण, खड्ग तथा ऋषि इत्यादि से मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार के शस्त्रों से मारा हुआ और खून से वंचित ये महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पे गिर पड़ा।
हे राजन, उनके गिरने से देवता अत्यधिक प्रसन्न हुए और माताएं उन असुरों का रक्त पीने के पश्चात उदित होकर नृत्य करने लगी। यहाँ पे दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय समाप्त होता है और 9वें अध्याय में हम पढ़ेंगे निशुंभ वध को। दुर्गा सप्तशती अध्याय का पाठ पढ़ने व सुनने के बाद माता रानी से क्षमा याचना अवश्य कर लेनी चाहिए कि यदि हमसे किसी कारणवश किसी शब्द का सही उच्चारण ना हुआ हो या किसी वाक्य को सुनने में ध्यान ना रहा हो तो माता रानी हम सभी को क्षमा करें। हे माता रानी, दुर्गा सप्तशती के इन सभी अध्याय को पढ़ने व सुनने में कोई भी त्रुटि हुई हो तो आप हमें क्षमा करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे ही बाकी दुर्गा सप्तशती के अध्याय को सुनने के लिए मधुरम के साथ जुड़े रहिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं दुर्गा सप्तशती के अगले अध्याय में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी।